एक मिनट, हाय। देखो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं और उन्होंने कान्हा जी को कितने सुंदर तरीके से सजाया है। नजर ना लग जाए मेरे कान्हा जी को। ये है नीतू रानी का मंदिर जहां वे पूजा करती हैं। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी ने मंदिर को कितने अच्छी तरीके से सजाया है और वे अब पूजा करने वाली हैं। ये हैं नीतू रानी जी। नीतू रानी जी नमस्कार। नीतू रानी जी आप क्या करने जा रही हैं? अब मैं पूजा करने जा रही हूँ भगवान की, सभी देवी देवताओं की। चलो पूजा करते हैं, पूजा के बाद मिलते हैं सबसे। तो दोस्तों, नीतू रानी जी अब पूजा करने जा रही हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो नीतू रानी जी पूजा करने वाली हैं। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी एक बार इधर देखिएगा। ये हैं, अब पूजा करने जा रही हैं। एक बार ये है नीतू रानी जी जो पूजा करने जा रही हैं। माता जय पार्वती पिता महादेवा माता स्वयं सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जय बालाजी महाराज की जय, जय ग्राम सरकार की जय, सत्य दरबार की जय, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, मनसा देवी चंडी देवी बलराम, जय मोहन बाबा की जय, लड्डू गोपाल की जय, सभी देवी जय, सभी देवी देवते। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर, जय सभी देवी देवतों की जय, सभी देवी देवतों की जय, मेरे भोले बाबा की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जय शिव शंकर, जय लड्डू गोपाल की जय, सभी देवी देवतों की जय, शिव शंकर भोले बाबा। लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जय, मनसा देवी जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, जय मेरे लड्डू गोपाल, जय लक्ष्मी मैया की जय, मेरे शिव शंकर जय, मेरे रक्षक। हेलो नीतू रानी जी, आपने पूजा की? हाँ, पूजा मैंने कर ली है। अभी अभी पूजा करी है मैंने। सुबह 4 बजे मैं उठी थी और पूजा पाठ करी है, भी नहाई थी, सफाई में करी थी। आज कितने बजे आप सो के उठी थी? आज मैं 4 बजे, ठीक 4 बजे उठ जाती हूँ हमेशा, और पूजा भी हो गई।
और आप अपनी बहनों को कुछ हाँ यही कहना शिक्षा चाहती हूँ, देना सुबह जल्दी चाहेगी? उठने की आदत डालो अपनी। 4 या 5 बजे उठ जाना चाहिए सबको। और फिर उठने के बाद में अपने साफ सफाई करो, नहाओ, पूजा पाठ करो और अपने भगवान की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। मन शांत रहता है, शांति मिलती है। मैंने देखो अभी भी भगवान की पूजा करी। ये हमारे प्रभु जी हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, सबके सारे काम बनते हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सब लोग खुश रहो। अब 25 दिसंबर शुरू होने वाला है, 22 तारीख हो गई है, फिर उसके बाद में नया साल आएगा खुशियों का भरा। सबको मैं तो कह रही हूँ नया साल सबको अच्छे खुशियाँ लेकर आए। खुशियाँ लेके आए सबके लिए। और हर हर घर में खुशियाँ गूंजे और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान सबके साथ है, अमीर के भी गरीब के भी, इसलिए सबके साथ भगवान रहते हैं। ये नहीं हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। यही कहना चाहती हूँ मैं। देखो ये है पूजा स्थल नीतू रानी का। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं जो महाभारत काल की है। महाभारत काल में श्री कृष्ण के पुत्र साम का थोड़ा वर्णन करता हूं। श्री कृष्ण भगवान जी को 16 कलाओं में महारत हासिल थी। एक योद्धा ऐसा भी था जो श्री कृष्ण भगवान के जैसा पराक्रमी था, श्री कृष्ण भगवान के जैसा सुंदर था। वो था साम। उसने छोटी सी उम्र में 16 कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। साम एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, श्री कृष्ण की तरह प्यारा था। आपको बताते चलूं कि श्री कृष्ण जी के 8 पत्नियां थीं। 8 पत्नियों में सभी के पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। अब एक पत्नी श्री कृष्ण की जामवंती, उसके कोई औलाद नहीं थी, ना पुत्र था ना पुत्री थी। तो वो श्री कृष्ण जी के पास गई और बोली कि प्रभु, आपके सभी पत्नियों के बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, मैं क्यों अभागी रह गई, मेरे बच्चे क्यों नहीं हैं? तो श्री कृष्ण जी ने उनकी पीड़ा सुनकर वे एक ऋषि के पास गए और ऋषि के पास आश्रम में जाकर उन ऋषि से पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शिव शंकर भगवान जी की पूजा करेंगे और उनकी उपासना से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी ने 6 महीने तक लगातार शिव शंकर भगवान जी की उपासना की। तो उनकी उपासना से खुश होकर शिव शंकर भगवान जी ने उन्हें उनकी पत्नी को, जामवंती को, एक पुत्र दिया जिसका नाम था साम। क्योंकि शिव शंकर भगवान जी का आधा रूप अर्धनारीश्वर था और अर्धनारीश्वर को साम कहा जाता है। अब आगे चलकर साम बड़ा हुआ तो साम इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा। उसकी सुंदरता पर मर गई युधिष्ठिर की पुत्री लक्ष्मणा। दोनों में प्रेम हो गया और साम उसको भरी सभा से लक्ष्मणा को उठाकर ले गया। उसके साथ उसने शादी कर ली। दोस्तों,
शाम बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के जैसा था। उसके बाद श्री कृष्ण का यह बेटा शाम अपराधी पापी लोगों के साथ रहने लगा और द्वारिका नगरी में वही पाप करने लगा। श्री कृष्ण के बेटे के दोस्त थे, शराबी दोस्त सारे उसके साथ रहने लगे। कृतवर्मा श्री शाम का सबसे घनिष्ठ मित्र था। अब एक बार की बात है कि द्वारिका नगरी में कर्णियों, विश्वामित्र और ऋषि मुनि नारद भ्रमण करने आए। भ्रमण के दौरान शाम एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आया उनके सामने, और सभी शाम के दोस्त, शराबी दोस्त नशे में धुत थे और उन ऋषि मुनि से पूछा कि हे ऋषि मुनि, आप बताइए इस महिला के क्या उत्पन्न होगा, लड़का या लड़की? आप अपने अंतर ध्यान से देखकर बताइए। उसके बाद क्या हुआ, शाम ने स्त्री के कपड़े उतार दिए और वह पुरुष के रूप में आ गया। उन ऋषि मुनि की शाम के शराबी दोस्तों ने और खुद शाम ने बहुत मखौल उड़ाया, अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। ऋषि मुनि नाराज हो गए। ऋषि मुनि ने नाराज होकर शाम को शाप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र, यह दुष्ट पुत्र शाम अपने कुल सारे यदुवंशियों का नाश करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर मूसल उत्पन्न करेगा। उन ऋषि मुनि के शाप के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर शाम को मूसल उत्पन्न हुआ, और उस मूसल उत्पन्न होने से दाऊ जी ने और उनके शाम के जो दादाजी थे उग्रसेन जी ने उस मूसल का चूरमा बनवाया और वो नदी में बहा दिया। नदी के चारों तरफ उनके सारे पेड़ उगाए और वह समुद्र में बहा दिया। इसके बाद दाऊ जी ने पूरी द्वारिका नगरी में मदिरा पीने के लिए और मदिरा के निर्माण के लिए रोक लगा दी कि कोई ना मदिरा पिएगा और ना कोई इसको बनाएगा। इसी वजह से ये शाप मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ, कृतवर्मा और शाम के सारे दोस्त शाम का जन्मदिन मना रहे थे, और उसमें उन्होंने द्वारिका से बाहर से मदिरा मंगवाई थी। सारे मदिरा में डूबे हुए थे। तभी शाम की पत्नी लक्ष्मणा ने आकर दाऊ जी से बताया, वो साप याद आया जो ऋषि मुनि ने दिया था। तब उन्होंने कहा कि दाऊ जी आप देखिए, शाम स्त्री से मदिरा मंगाकर अपने सभी दोस्तों के साथ पी रहे हैं। तो जाकर दाऊ जी ने रोका कि शाम ये गलत है। तब इतने में श्री कृष्ण जी भी पहुंच गए। तब शाम के दोस्त कृतवर्मा ने श्री कृष्ण को कहा कि तुमने सारी द्वारिका नगरी के यादव कुल का नाश किया है। उनको तुम महाभारत के युद्ध में पांडवों के हाथों मरवाते रहे, और साथ साथ तुम द्रौपदी के छठे पति हो। तो दाऊ जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनके सारे शराबी दोस्तों से कहा कि सब अपने अपने घर चले जाओ। तब शाम ने अपने पिता श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा ये मेरा जन्मदिन है, तुम कौन होते हो रोकने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। उसके बाद सब आमने सामने आ गए। शाम के सारे शराबी दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और द्वारिका नगरी के आधे यादव कृष्ण जी की तरफ चले गए और आधे यादव शाम की तरफ चले गए। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। तो समुद्र तट के किनारे जो
पौधे हुए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उन पौधों को उखाड़ा और वो मूसल बन गए। इसी तरह शाम भी उन्हें उखाड़कर मूसल उनके हाथ में बन गए और एक बहुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने काल का रूप धारण कर लिया और सारे उसके सभी दोस्तों को और सारे पापी लोगों को मूसल से चकनाचूर कर दिया, सारे शूरमाओं को मार गिराया। अंत में चारों तरफ सभी सब दिखाई दे रही थी। तो लास्ट में दाऊ जी श्री कृष्ण जी से बोले, कान्हा ये क्या हो गया, हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ जी जब जब भी मदिरा के नशे में, अहंकार में, घमंड में इसको उपजेगा वो उसी तरह धरती पर समा जाएगा। तो दाऊ जी ने कहा कि कान्हा अब ये इसका क्या संकेत है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, महाभारत में शाप दिया था और उसमें ये कहा था कि तेरे कुल का भी इसी तरह नाश होगा जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है। उधर बाली को श्री राम ने रामायण काल में छुपकर मारा था, तो वो दोनों शाप भी पूरे होंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शाप से कुछ नहीं होता है, ये मनुष्य के पाप कर्मों से मनुष्य का सर्वनाश होता है, यही नियति है। तो आखिर क्या हुआ, जो बलराम थे वो श्री कृष्ण के पैर छुए उन्होंने और उन्होंने समाधि ले ली। और श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, पैर पर पैर रख के बैठे थे। तो वहां से एक जरा नाम का शिकारी निकल रहा था। अब जरा ने देखा कि पेड़ के नीचे कोई हिरन बैठा है और वो उसके पैर का तलवा चमचमा रहा था। तो उस जरा शिकारी ने जो समुद्र के किनारे से पेड़ उगे थे वहां से उसका धनुष बनाया था और उस धनुष से, उस तीर से उस तलवे का टारगेट किया। तो उससे श्री कृष्ण के तलवे में वो बाण घुस गया और श्री कृष्ण जी प्राण त्याग कर बैकुंठ धाम चले गए। तो देखो, ऋषि मुनियों का श्राप कभी बेकार नहीं जाता, स्वयं भगवान भी उस श्राप से नहीं बच पाए। तो वो जरा शिकारी जो था भगवान श्री कृष्ण के पास आया मरते समय और बोला, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं जरा, ये सारा मेरा खेल था, तुम बाली हो, उस समय तुम बाली थे रामायण काल में और मैंने तुमको छुप कर मारा था। तो आज मुझे भी तुमने छुप कर मारा है। तो इसलिए कर्म का फल जरूर मिलता है, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार करें, कर्म लौट कर आते हैं दोस्तों। तो मैं ले चलता हूं नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा कर चुकी हैं और पूजा स्थल में ये है भगवान राम। और ये अरे अरे एक बार भाई नीतू रानी जी एक बार हाय तो कीजिए। अरे तो दोस्तों ये थी एक कहानी रामायण काल की जो हमने रामायण में पढ़ी थी, वही आपको हमने बताई है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमेशा धर्म पर चलें, जिम्मेदारी समझें, ईश्वर में ध्यान लगाएं, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर का कीर्तन करें। ईश्वर की भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दिमाग को आराम मिलता है दोस्तों ईश्वर की माया अपरंपार है।
जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये पूरा घटनाक्रम है, सारा ईश्वर की मर्जी से होता है दोस्तों। हमारी मर्जी से या प्राणी की मर्जी से या मनुष्य की मर्जी से कुछ नहीं होता। होता वही है जो विधाता चाहते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे आपके लिए चाय बनाने गई हुई हैं। तो दोस्तों ये है नीतू रानी के गुलदस्ते जो उन्होंने सजा कर रखे हैं। नीतू रानी जी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। देखिएगा ये है नीतू रानी का पूजा स्थल। और नीतू रानी जी हम आ गए हैं आपकी रसोई में। आ जाओ। आप कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैं। एक बार इधर स्माइल कीजिए। चाय बन रही है, सबके लिए चाय बना रही हूँ मैं। चाय पीने के लिए आ जाओ। तो नीतू रानी जी की देखिएगा आप रसोई कितनी साफ सुथरी है। साफ सफाई पर नीतू रानी जी विशेष ध्यान देती हैं। ये है नीतू रानी जी। नीतू रानी जी हम देखें तुम्हारी चाय किधर बनी है भाई? ये बन रही है चाय। तो दोस्तों ये है, हटाओ तो सही भी देखने दो। ये है नीतू रानी जी जहाँ भी चाय बना रही हैं आप सभी के लिए। दोस्तों आना ना भूलिएगा। नीतू रानी जी वो सब कह रहे हैं कि नीतू रानी तो कहा नहीं है। नहीं कहते रही मैं चाय बना रही हूँ, चाय के लिए सब लोग आ जाओ। चीनी पत्ती डाली, अदरक डाला है मैंने, इसमें दूध डालूंगी अभी। अभी ये खोलेगी खूब। जब तक चाय अच्छी तरह से नहीं खोल जाए जब तक अच्छी नहीं लगती है। ये दूध डाल दिया मैंने। तो प्रिय दोस्तों नीतू रानी आपके लिए चाय बना रही हैं और वे आलस्य नहीं करती हैं। हमेशा अपने सारे काम टाइम पर करती हैं। ना टाइम से ज़्यादा और ना टाइम से बाद और ना टाइम से पहले। वे ठीक 4 बजे सोकर उठ जाती हैं, कभी कभी 3:30 बजे उठ जाती हैं और ठीक 5 बजे वे भगवान की पूजा पाठ करती हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं। तो नीतू रानी के अंदर आलस्य नाम की चीज नहीं है दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं आपके स्वस्थ होने की कामना उस परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ये हैं हमारी नीतू रानी जी। ये हैं इनके भगवान जी जहाँ पर वही पूजा करती हैं। इनके भगवान जी भी नहीं है भाई, ये सभी के भगवान जी हैं। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। और ये है श्री राम।